दोस्तों, आज बात करने वाले सक्सेसफुल नेटवर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर हर्षवर्धन जैन जी के बारे में। तो बिना समय बर्बाद किए आइए जानते हैं उनके जीवन की कहानी के बारे में। दोस्तों, हर्षवर्धन सर का जन्म वर्ष 1980 में जयपुर शहर से 18 किलोमीटर दूर एक गांव में स्थित एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हर्षवर्धन जीन के आरोपित में एक डॉक्टर के रूप में काम करते थे, जो एक सरकारी नौकरी थी, और उनकी मां एक गृहिणी थीं। हर्षवर्धन जी ने 7वीं कक्षा तक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में की। उसके बाद में 8वीं और 9वीं की पढ़ाई जयपुर स्कूल से पूरी की। 10वीं की पढ़ाई अपने अंकल के घर बीकानेर से पूरी की और उन्होंने 11वीं 12वीं तक पढ़ाई की। उन्होंने खंडेल वाले स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। जब हर्षवर्धन जी के माता पिता की शादी हुई तो शादी के 11 साल तक उनकी कोई सहमति नहीं थी, और भारत में जब किसी शादीशुदा जोड़े को कोई संत नहीं होता है तो वे पंडित जी के पास हो जाते हैं। इसी तरह हर्षवर्धन सर के माता पिता भी पंडित के पास गए और फिर पंडित जी ने 2-3 दिन तक कुंडली मिलाकर हर्षवर्धन जी के पिता से कहा, धैर्य रखो, क्योंकि महापुरुषों को आने में थोड़ा समय लगता है। साथियों, हर्षवर्धन जी को अपने गांव के स्कूल से लेकर LLB की पढ़ाई तक हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे बताया कि वह मेरे स्कूल का सबसे दुष्ट लड़का था। इसलिए शिक्षक कक्षा का कप्तान बनाते थे ताकि कक्षा में शांति बनी रहे, जिसके चलते वह पहली कक्षा से लेकर LLB की पढ़ाई तक क्लास के कप्तान बने रहे। दोस्तों, एक मुलाकात में बात करते हुए हर्षवर्धन जी कहते हैं कि जब वे 3 या 4 साल के होते हैं तो अपने घर से 1 किलोमीटर दूर स्थित एक तालाब में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से 5 साल की उम्र में एक बच्चे का जन्म हुआ। 6 साल वह एक अच्छा तैराक बन गया था और गांव के बड़े बच्चों को देखकर वे पहले 4 से 8 फीट, फिर 10 से 15 फीट और फिर 40 फीट गहरे कुएं में गोता लगाने की आदत डालते हैं। इतनी गहरी जगहों पर जाने के कारण कई बार उसके पिता उसे तालाब से घर ले गए पीटते थे। दोस्तों, BSc प्रथम वर्ष में फेल होने के बाद दर्शन शास्त्र चुने और आगे की शिक्षा दर्शन शास्त्र से ही खत्म की। दर्शन शास्त्र में उनकी काफी रुचि थी, उन्हें पढ़ने में काफी मजा आया। लेकिन जब साल 2000 में मेरे कॉलेज के दूसरे साल में थे, तब उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि चल, अमेरिका की एक कंपनी आई है जिसकी जिंदगी बदलने की बात कर रही है। जब वे वहां पर गए और उन्होंने देखा कि वह लोग स्टेज पर नाचते गाते और मस्ती कर रहे हैं, जो उनके स्वभाव से मेल खाते हैं, और वो भी उनके साथ मस्त हो गए हैं। इस तरह से हर्षवर्धन सर की नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हो गई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के 2 महीने तक वे सेहत से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि निम्नलिखित जुड़िए जाओ की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उनकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने में टोर से तैयार वो पूरी ट्रेनिंग ली जो एक कुशल नेटवर्क मार्केटर में शुरू की जाएगी। फिर उन्होंने सन 2001 में नेटवर्क मार्केटिंग में दिल से मेहनत की और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वे MLM उद्योग के ही रह गए। लेकिन सन 2006 में उनकी पहली कंपनी बंद होने की वजह से उनका सब कुछ फिर से जीरो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी नई MLM कंपनी के साथ शुरुआत की और पहले से 2 उदाहरण कमाई की। लेकिन सन 2011 में कुछ मनी सर्कुलेशन करने वाली MLM कंपनी की वजह से सरकार ने सभी MLM कंपनी को बंद कर दिया। तब सन 2011 में अपनी इंडस्ट्री के बचाव के लिए हर्षवर्धन सर को 37 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा था। और हर्षवर्धन सर स्टेटमेंट्स की उन 37 दिनों में उन्होंने जेल में बैठकर 70 किताबें पढ़ी थीं, जो शायद वो बाहर रहते थे तो कभी ना पढ़ने का मजा। दोस्तों, वो कहता है ना, खराब साइबर में भी ढूंढते हैं, और हर्षवर्धन सर भी उन्हीं खुशकिस्मत में से एक हैं। हर्षवर्धन सर और उनके जैसे अन्य लोगों के प्रयास से सन 2016 में भारतीय सरकार ने MLM कंपनी के ऊपर दिशा निर्देश बनाए, जिससे MLM कंपनी को भारत में कानूनी अस्थिरता मिली। कंपनी के टॉप लीडर एवं टॉप अचीवर्स हैं। अब उनके पास मर्सिडीज और BMW जैसी शानदार कारें और बंगले हैं, और अब वो अपने प्रेरक प्रसार में लोगों को अपने जीवन में सही संस्कारों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। दोस्तों, आज YouTube पर भी हर्षवर्धन सर की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है और उनके YouTube चैनल पर अभी भी 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।
दोस्तों, क्या आप हर्षवर्धन सर के प्रेरक वीडियो देखते हैं या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यह था हर्षवर्धन जैन की जीवनी हिंदी में। आप सभी को कैसी लगी?